सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं जालोर का शाखा। पिछले एंटीबायोटिक में मैंने आपको सिवाना का शाखा दिया था और यहां देख के दे रहा हूं जालोर का शाखा। सवाल बनता है क्योंकि जालोर का दिल्ली सल्तनत से संबंध आपके सिलेबस में होता है। मित्रों, जालोर के चौहान तो होते ही हैं, उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत से इसका संबंध जोड़ा जाता है और वहां थे अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया था सिवाना का शाखा में कि सिवाना जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है और मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहलाता है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी सिवाना है और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। उसके बाद मुख्य समस्या थी जालोर। जालोर के कौन थे? कानड़ देव। अब कानड़ देव जालोर के, और वहां देखिए दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और आपको पता है, कई बार चर्चा की है मैंने, गुजरात आक्रमण के समय कानड़ देव के पिता सामंत सिंह चौहान जालोर के चौहान शासक हुआ करते थे 1298-99 में, क्योंकि कानड़ देव तो 1305 में राजा बना है। अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय, सोमनाथ के मंदिर के अभियान के समय जालोर का शासक कौन था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी भी आप लोग क्या लिखेंगे मित्रों? कानड़ देव लिखेंगे। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, पक्का कानड़ देव लिखेंगे आप लोग। मित्रों, सामंत सिंह चौहान शासक हुआ करता था, उसने इस सेना को अपने राज्य से नहीं गुजरने दी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर अटैक के हमें दो कारण मिलते हैं। एक मिलता है मित्रों, दो हमें, आपने कभी नाम सुना हो पद्मनाभ का? किसका नाम सुना हो? पद्मनाभ का। अगर पद्मनाभ का आपने नाम सुना है तो इनकी दो पुस्तकें हैं। एक है कानड़ देव प्रबंध और दूसरी है मित्रों वीरमदेव सोनगरारी वाता। कानड़ देव प्रबंध कह रहा है कि भाई उसका बदला लेने के लिए जालोर पर अटैक किया, जबकि वीरमदेव सोनगरारी वाता कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फिरोजा और कानड़ देव के पुत्र बेटी थी, साथियों बेटा था, उनका नाम था वीरमदेव। सोनगरा वहां के चौहानों का गोत्र है। ठीक है, अब तो मजे वाली बात चल रही है साथियों। अब तो ऐसा लग रहा है हाँ ठीक है गुरुजी कुछ होने वाला है, तुम्हें ऐसी बातें चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा मर्यादित रहते हुए मनोरंजन चले साथियों। भाई बहन भी अगर एक साथ बैठे तो ऐसे मनोरंजन में कोई बुराई भी नहीं है। तो साहब प्रेम प्रसंग की बात आई तो बोला कि ऐसा है विवाह कर लो। वीरमदेव ने मना कर दिया, विवाह नहीं किया और साथियों इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी साथियों साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपना परचम लहराना चाहता था और इसी नीति के तहत उसने रणथंभौर पर अटैक किया, चित्तौड़ पर अटैक किया, जालोर पर अटैक किया, सिवाना पर अटैक किया। ध्यान रखें आप लोग, एक क्रम जरूर लगवा लेता है, पहले रणथंभौर अभियान, फिर चित्तौड़ अभियान, फिर सिवाना अभियान, फिर जालोर अभियान। साथियों सेना आई और सेना किसके नेतृत्व में आई? कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में यहां पर सेना आई। यहां के जो राजा थे उन राजा का नाम क्या है? कानड़ देव। साथियों यहां इस दुर्ग के बारे में एक बात कही गई थी कि ऐसा परकोटा, जालोर दुर्ग का परकोटा है, वे कहीं दूसरी जगह नहीं है, इस परकोटा को तोड़ नहीं पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुरुक को भेजा और साथियों कूटनीति से काम लिया। बोला हम दुर्ग के अंदर कैसे जाए? सिवाना दुर्ग पे हमने अधिकार किया था, सिवाना दुर्ग पे तो हमने क्या किया, गौ रक्त मिला दिया भायला नमक सरदार से, लेकिन अब इसके अंदर कैसे जाए साथियों? तो यहां विश्वासघात करेगा दहिया सरदार बीका। कौन करेगा? दहिया सरदार बीका। वे अंदर जाने की विधि बताएगा। कुछ लोग कहते हैं ऐसा है कि दुर्ग के चारों तरफ, बोला ऐसा एक भाग को मिट्टी का बना हुआ है, बोले ऐसे राई लाइए और राई को चारों तरफ बखेर दी, ऐसे राई को चारों तरफ बखेर दी। बोले जहां से मिट्टी से बना होगा वहीं क्या दे देगी? राई अंकुर दे देगी साथियों। तो सैकड़ों गुना भावों में राई खरीदी गई। तो इसलिए कहते हैं भाई, जैसे रात को पता लगा यार राई तो बहुत महंगे भाव में बिकी है, तो चले भाई अपन और लाए साहब, मेरा जैसा गया, बोला ऐसे करते हैं ठीक है कि हम लोग तगड़ा लेके चले साथियों। तो फिर हुआ क्या? लेके गए साहब, तो कहा बोल राई का भाव तो रातों रात ही बीत गया। अब राई के भाव नहीं रहे। क्या कहा? अब राई के भाव नहीं रहे। राई के भाव थे लेकिन वे रातों रात ही क्या हो गए? खत्म हो गए। तो राई के भाव रातों रात ही खत्म हो गए, राई का भाव बीत गए साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये कहावत बनी, राई के भाव तो रातों रात ही बीत गए। ये दहिया सरदार बीका ने विश्वासघात किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना अंदर प्रवेश की साथियों। केसरिया कानड़ देव और उनके पुत्र कौन है? वीरमदेव सोनगरा। सोनगरा यहाँ के जो चौहान है उन चौहानों का गोत्र है।
तो कानड़ देव और वीरमदेव सोहनगरा के नेतृत्व में साथियों केसरिया हुआ। यहां जौहर किया गया था, वे जेतल दे के नेतृत्व में हुआ। बात आए जौहर की, तो जौहर किसने किया? जेतल दे के नेतृत्व में जौहर हुआ, जालोर पर अधिकार कर लिया साथियों। यहाँ ये चौहान शाखा खत्म होती है और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जालोर का नाम बदल के जलालाबाद कर देते हैं। जिस प्रकार से चित्तौड़ का नाम साथियों खिजराबाद करते हैं, उसी तरीके से सिवाना का नाम खेराबाद करते हैं और उसी तरीके जालोर का नाम क्या करते हैं? जलालाबाद रखते हैं। क्या रखते हैं? जलालाबाद। मित्रों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो तोफ मस्जिद का निर्माण करवाया, दूसरा अलाई दरवाजा बनवाया, फिरोजा का मकबरा यहां बना। ये इमारतें यहां बनी है, तोप मस्जिद, अलाई दरवाजा। तोप मस्जिद, तोप जैसी आकृति कारण से तोप मस्जिद कहते हैं। इसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कह सकते हैं। तोप मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, अलाई दरवाजा, फिरोजा का जो मकबरा है ये यहाँ बनवाए। और साथियों यहाँ इनके भाई है, यहाँ तो चौहान शाखा समाप्त होगी। जो चौहान कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की नींव रखी साथियों, वे चौहान यहाँ खत्म हुए। इन्हीं के भाई थे मालदेव चौहान। जो मालदेव चौहान है कानड़ देव के भाई थे, जिनका उपनाम मूछाला मालदेव था। क्या नाम था? मूछाला मालदेव। खिजरा खां को इन्होंने चित्तौड़ देगा और इन्हीं के पुत्र को राणा अमीर 1326 में पराजित करके चित्तौड़ पे राजा बनेगा। कहने का मतलब मालदेव चौहान कानड़ देव चौहान के भाई है, लंबी लंबी मूछा रखते हैं, इसलिए मित्रों मूछाला मालदेव कहते हैं। ये मालदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के शरण में जाता है और खिजरा खां अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जीत के अपने पुत्र खिजरा खां को देता है। खिजरा खां इस मालदेव चौहान को देता है और साथ ही मालदेव चौहान के पुत्रों को ही पराजित करके कौन राणा शाखा का अमीर चित्तौड़ का राजा बनता है 1326 में। तो मित्रों ये आपके सवाल बनते थे सिवाना दुर्ग से, जालोर दुर्ग से, सिवाना के चौहान से, जालोर के चौहानों से, दिल्ली सल्तनत का जालोर संबंध साथियों। मात्र 5-5 मिनट के 2 एंटीबायोटिक बने साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी निशान दबा देना, हमारा राजस्थान टेलीग्राम को साथियों ज्वाइन करना, राजस्थान की पुस्तक पढ़ना, राजस्थान के नोट्स पढ़ना, राजस्थान जीके में साथियों आप प्यार प्रेम राजस्थान को देते रहना। ये राजस्थान भरोसा दिला रहा है कि राजस्थान जीके में आपको नंबर 1 दे के जाएगा साथियों। कितनी मेहनत करनी पड़ी। सामाजिक सरोकार चल रहा है साथियों, तो सामाजिक सरोकार में सब भाई बहन इसे मदद करें साथियों। भगवान आप सबका हमारा भला करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। राम राम साहब।